अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। तो इमरान खान साहब ने कोई 2000 अपनी ही स्टेटमेंट पे यू टर्न लिया है। ये कोई नई बात नहीं है। जो भी स्टेटमेंट वो देते हैं, कम से कम हम लोग तो ये समझते हैं कि कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसके ऊपर हम समझते हैं कि फिर मुस्कुराते भी हैं और हमें पता होता है कि आज नहीं तो कल इस पे यू टर्न आ जाएगा। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो वो करते हैं। एक बात कहते हुए मैं असल मुद्दा पे आता हूँ, और वो ये है कि इमरान खान ने कौम से कहा था कि एक तो इन्होंने कहा था कि झूठ मैं कभी नहीं बोलूँगा, इसको एक तरफ रखते हैं। लेकिन लीडर की हैसियत से वो कुछ बातें उन्होंने बताई थी। कहते लीडर वो होता है अगर वो लीडर ईमानदार हो, और अगर लीडर ईमानदार है तो फिर सब चीज़ें ईमानदार हो जाती हैं। लेकिन उनके दौर में सब चीज़ें जब ख़राब नहीं मिली, नीचे से बड़े बड़े लोग ख़राब मिले, तो फिर ये सवाल है कि भाई लीडर अगर अच्छा था तो फिर नीचे कैसे हो गया। बार अब तो लीडर भी तोशा खाना में फंसा हुआ है, फॉरेन फंडिंग में फंसा हुआ है, 198 मिलियन डॉलर्स पाउंड में फंसा हुआ है, और भी बहुत सारे हैं, हीरो में फंसा हुआ है, 50 अरब रुपए में फंसा हुआ है। एक और बात उन्होंने कही थी, और वो ये कही थी कि लीडर बुज़दिल नहीं होता, लीडर जेल जाने से घबराता नहीं है, लीडर आइन और कानून पे खड़ा होता है और उसको फेस करता है। लीडर फरार नहीं होता, लीडर छुपता नहीं है, लीडर बुज़दिल नहीं होता, लीडर भागता नहीं है। तो ये सब कौम को उन्होंने कहा था। अब माजी में बहुत सारे लीडर हैं। हमने देखा है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को किस तरह वो खड़े रहे अपनी, इवन कि उनको फांसी की सज़ा भी दे दी गई, लेकिन वो अपने फैसलों पे खड़े थे और फांसी भी ले ली उन्होंने। हालांकि उनको कहा गया कि आप जाना चाहें तो चले जाएं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं अपना मुल्क नहीं छोड़ूंगा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ये पता था कि वो पाकिस्तान आ रही हैं और यहाँ उनकी मारने की साजिश भी उन तक पहुँच चुकी थी किसी ज़राए से, लेकिन वो अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अवाम के लिए आई। और ये भी नहीं हुआ कि वो घर में छुप के बैठ गई और वो निकली, उन पर अटैक हुआ कराची में, तो उसके बाद भी वो कह सकती थी, जवाब था उनके पास। हालांकि वो जेल भी गई और धक्के भी खाएं और लॉकअप भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन मैं उसको भी मैं सिर्फ एक चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ कि उनको पता था कि उनके साथ ये किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद वो डरी नहीं, घबराई नहीं। जेलों को तो उन्होंने देखा, कैद को तो उन्होंने देखा, अपने बाप की भी देखा, अपनी भी देखी। लेकिन इसके अलावा जब इंसान को ये पता चल जाए कि भाई इस लेवल पर उनके खिलाफ साजिश हो रही है कि उनको कत्ल कर दिया जाएगा, उसके बावजूद पाकिस्तान आना, पाकिस्तान में हालांकि दुबई में मैं गया था इंटरव्यू लेने उनका, और उन्होंने बड़ी शफ़क़त की थी और मुझे बड़ी ज़बरदस्त मिठाई भी दी थी मेरे और मेरे स्टाफ को जब इंटरव्यू ख़त्म हो गया था। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, ग्रेट लीडर थी। और उन्होंने इंटरव्यू भी दिया और इंटरव्यू भी बड़ा शानदार था। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो आता है वो ये आता है कि बड़ी लेविश उनकी वहाँ लाइफ थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, रहती, लेकिन वो पाकिस्तान आई अपनी कौम के लिए, अपनी कौम के लिए वो पाकिस्तान आई। और कौम के लिए पाकिस्तान आने के बाद उन पर कराची पे हमला हुआ, तब भी वो दबक कर नहीं बैठ गई, छुप के नहीं बैठ गई, बल्कि वो फिर निकली और आखिर उनको पिंडी में शहीद कर दिया गया। तो ये भी एक लीडर है। इसी तरह और भी बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिनका नाम मैं कोट करना चाहूँ, जिन्होंने जेलों को और मुकदमात को फेस किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक, वैसे तो 11 मुकदमात हैं जिसमें उन्होंने राहदारी ज़मानतें ली हुई हैं, पहले ही ज़मानतें ली हुई हैं। इमरान खान कहते हैं मैं जेल, हालांकि उन्होंने कहा कि जेल जाना चाहिए। उनके एक दोस्त हैं कि जेल मेरा ससुराल है, हथकड़ी क्या कहते हैं वो मेरी जेवर है और मौत मेरी महबूबा है। लेकिन जैसे ही हथकड़ी आगे बढ़ती है वो एक लैंड टाइकॉन के बेसमेंट पे जाके आपके छुप जाते हैं शेख रशीद, और अगर उनको गिरफ्तार हो जाता है फार्म हाउस चले जाते हैं। गिरफ्तारी के शौक़ से वो स्कूटर में भेस बदल कर जो है वो गायब हो जाते हैं। तो एक ऐसे भी हैं आपके जो ये कहते हैं, इमरान खान साहब भी ये कहते थे। लेकिन क्या हुआ, एक इंसदाद व दहशत गर्दी का एक्ट साथ लगा हुआ है और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उनको गिरफ्तार करना था। इमरान खान साहब बनीगाला नहीं गए, बल्कि जब उनको इत्तला मिली कि वो गिरफ्तार होने वाले हैं
तो ये भी नहीं कहा गया भाई मैं जलसे में खड़ा हूं, आओ मुझे गिरफ्तार कर लो, मैं यहां से नहीं जाता हूं। तो फिर होता भाई हाँ लीडर है। लेकिन लोग कहते हैं, क्रिकेटर जो उनके दोस्त हैं, जो उनके साथ उठते बैठते हैं, जो एनालिस्ट हैं, और हमने देखा भी है, कहते हैं इमरान खान साहब बहुत बुज़दिल हैं इस मामले में। इमरान खान साहब 2 दिन भी जेल फेस नहीं कर सकते, इसलिए वो लीडरशिप की एक क्वालिटी को तो इंजॉय कर रहे हैं कि जनाब हुकूमत हुकूमत हुकूमत, शोर शराबा, जलसे जुलूस, म्यूज़िक, तफरी, ये तो इंजॉय कर रहे हैं एज ए लीडर। लेकिन जो जेल होती है, फांसी होती है, गोली होती है, लॉकअप होता है, आपके डेथ सेल होता है, ये इंजॉय अभी नहीं किया है। हालांकि कहा जाता है कि वो लीडर ही नहीं जो जेल नहीं गया हो। ये कहा गया कि एक लीडर बनता ही उसी वक्त है जब वो सियासी तौर पर जेल जाता है। तो यहाँ इमरान खान साहब के बारे में ये राय है, इनके क्रिकेटर दोस्त की नाम भी ले सकता हूँ मैं, कि ये शुरू से बुज़दिल हैं कभी। और फिर हमने देखा था कि ये SHO आया था तो किस तरह वो दीवार फलांग के भाग गए थे। और आज कल रात को फिर हमने देखा, अहम तरीन इत्तलात के मुताबिक वो गाड़ी में ख़वातीन के साथ गाड़ी में फ़रार हुए। अगर बहादुर होते और निडर होते और जेल को फेस करने की ताकत होती कि भाई ठीक है, कौम निकलेगी, हिसाब लेगी, जो भी है, और कौम तो आपके साथ खड़ी थी। आप तो ये दावा करते हैं पूरी कौम आपके साथ है, आप बड़े बड़े स्टेटमेंट देते हैं, लोगों को धमकियां देते हैं, लेकिन जब आपकी गिरफ्तारी की बारी आई तो आप पतली गली से निकल गए, फरार हो गए। और वो भी इस तरह फरार हुए कि चुपके से हो गए, वरना लीडर होता है कहता आओ भाई मुझे, दुनिया के लीडरों ने गिरफ्तारी दी है इस तरह रोड पे खड़े होके कि जी मुझे गिरफ्तार करें। तो इमरान खान साहब फरार हो गए, भाग गए, प्लीज़ जो भी जुमला लिखना चाहें आप लिख दें, लेकिन ऐसा हुआ। दुनिया ने देखा कि बनी गाला में वो नहीं थे, पुलिस वहाँ गई थी, पुलिस का ये ख्याल था, लेकिन पुलिस को शायद इस बात का इल्म नहीं था कि वो पहले ही जलसे से नामालूम मुकाम पे चले गए। और हमें शायद ये इत्तला मिली है, हम बता देते हैं कि परवेज़ इलाही ने इनको उस KPK और पंजाब के बॉर्डर पे छोड़ा और उसके बाद वो KPK चले गए। परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर ने पूरी प्रोटोकॉल के साथ हिफाजत में उनको वहाँ से निकाला, और जिस गाड़ी में वो बैठे हुए थे कहा यह जाता है कि उस गाड़ी में ख़वातीन थीं, और उनको फिर KPK के हवाले किया गया और वो फिर KPK चले गए, वहाँ जाके छुप गए। और वहाँ से उन्होंने कोई एक तस्वीर भी नहीं दी, एक बयान। फिर सुबह जो है वो बनी गाला तशरीफ़ लाए जब पुलिस वहाँ से हट गई और उनको यकीन हो गया। अच्छा, प्रोटेस्ट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हम आपको पहले भी कहते रहे हैं जलसे और जुलूस कोई और बात है, लेकिन जब इस किस्म के मामलात आएंगे जहाँ रियासत खड़ी होगी, हुकूमत खड़ी होगी, पुलिस होगी, डंडा होगा, आंसू गैस होगा, लाठी होगी, गोली होगी, तो फिर बड़े बड़े सोचते हैं कि हम जाएं या ना जाएं। और यही हुआ कि कल रात को उनके लीडर दुनिया में शोर मचाते रहे। बहुत सारे लीडर तो अंडरग्राउंड चले गए, लेकिन चंद लीडर वहाँ पहुँचे और उन्होंने शोर शराबा किया तो चंद 100 अफराद बनी गाला पहुँचे थे। आप मालूम कर लें मैं अगर गलत कह रहा हूँ, चंद 100 अफराद। अब कोई उसको 150 कह दे, 250 कह दे, 250 कह दे, चंद 100 अफराद पहुँचे थे, 1000 भी नहीं हुए। क्यों? जबकि उनके यही फवाद चौधरी कहते थे कि इशारा करेंगे तो पूरा पाकिस्तान यहाँ जमा हो जाएगा। तो भाई आपने कल चीख कर इशारा किया, इशारा नहीं किया, चीखें आप कि लोगों निकलो, तुम्हारे लीडर को गिरफ्तार किया जा रहा है। हालांकि इसमें ये स्टेटमेंट भी बहुत गलत था, आप इंतशार फैला रहे हैं। कानूनी तरीके से कानून का मुकाबला कीजिए, आपकी FIR कट गई है, आप अदालतों में जाएं, जिस तरह आपने दूसरों को कहा था। तो वो अदालतों में गए, वहाँ से नवाज शरीफ साहब का यहाँ जिक्र करना चाहिए। मैं उनका नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ जिक्र ज़रूर करूँगा कि वो अपनी बेटी को लेकर चाहते तो नहीं आते, क्या बिगाड़ लेती कोई, वो लंदन में बैठे थे, लेकिन उन्होंने अपनी बीवी को बिस्तर मर्ग पे, जिसका बड़ा मजाक उड़ाया था इन लोगों ने, जो आपके शहबाज गिल जैसे लोग हैं, और वो बेचारी वो बेचारी इंतकाल कर गई, और उन्होंने अपनी बेटी की आखिरी मौके पे अपने शौहर की शक्ल भी नहीं देखी।
और वो आ रहे थे तो क्या उनके हस्बैंड को ये नहीं पता था कि मेरी बीवी कितनी बीमार है, पता नहीं मेरी मुलाकात हो ना हो मैं जेल में चला जाऊंगा। बेटी को एहसास नहीं था कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कम से कम खुद आ जाते, बेटी को छोड़ देते। लेकिन दोनों का नाम था, बेटी और खुद मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज खुद वहाँ से अपनी माँ को बिस्तर मर्ग पे छोड़ के पाकिस्तान आई और गिरफ्तारी दी। और फिर उनके साथ क्या हुआ, आपने उनको टॉर्चर सेल में रखा, आपने उनको डेथ सेल में रखा, आपने उनको जिस तरह आपने उनको ट्रीट किया इस तरह पॉलिटिकल लीडर्स को ट्रीट नहीं किया जाता, लेकिन आपने किया। एक खातून को, मरियम को किस तरह आपने डेथ सेल में रखा और कैमरे लगाए और आपने गलीज तरीन गंदी गालियों के हवाले से वहाँ पर लोगों को भेजा। ये सब कुछ तारीख ने देखा और रिकॉर्ड भी किया है और बहुत सारी चीज़ें अभी वापस आएंगी। और उन्होंने फेस किया, आ गए, वो गिरफ्तारी दे दी। लेकिन आप जो अपने आप को लीडर कहते हैं पूरी कौम का, कहते हैं मेरे पीछे पूरी कौम है, तो फिर आप कानूनी एक तकाजे को पूरा करने के लिए फरार क्यों हो गए, छुप क्यों हो गए, भाग क्यों गए आप? मसलन एक और साहब हैं, वो जो क्या नाम है, अली गंडापुर, उन्होंने तो धमकी दे दी कि जी अगर इमरान को किसी ने छुआ तो हम टेक ओवर कर लेंगे। वो आज परवेज़ खटक का भी देखा, हिलते हुए कह रहे थे कि अगर इमरान को किसी ने, किसी माई के लाल में ताकत नहीं है, इस जुमले को अदा करते हुए परवेज़ खटक साहब हिल गए। माई को लाल में ताकत नहीं है, गिरफ्तार कर ले। रियासत और हुकूमत के मुंह पे तमाचा है। अगर ये जुमला आपने भी सुना है रियासत और हुकूमत ने, तो फिर इसका मुजाहरा कीजिए, बताइए कि रियासत और हुकूमत का एक सूबेदार माई का लाल होता है, एक SHO माई का लाल होता है, एक कमिश्नर माई का लाल होता है। तो फिर आप पूरी की पूरी रियासत और उसको धमकी दे रहे हैं, कोई माई का लाल। फिर अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि टेक ओवर कर लेंगे हम। वही अली अमीन गंडापुर जो शराब की बोतल जब निकली थी, एक ज़माने में इमरान खान प्रोटेस्ट कर रहे थे तो आ रहे थे ये, तो शराब की बोतल निकल गई, पुलिस ने उनको पकड़ा तो किस तरह भागे हैं वो। दुनिया ने देखा है ना, आपने वीडियो में देखा होगा, मैं क्या चलाऊं, पूरी दुनिया में वीडियो चल रही है उनकी कि वो किस तरह भाग रहा है। एक आदमी इतना लंबा और बाल इतने लंबे और भागा जा रहा है, क्या कि उसकी गाड़ी से शराब की बोतल पुलिस ने पकड़ ली और पुलिस उसको कह रही है रुको, और वो आदमी कह रहा है कि मैं इस्लामाबाद टेक ओवर कर लूँगा। रियासत और हुकूमत की ताकत का अंदाज़ा अभी इनको नहीं है, अभी इनके उन कारकुनों को भी नहीं है जो जोश में आ गए थे। अभी एक टीयर गैस नहीं चली थी, और चली थी लॉकअप में, जब लॉन्ग मार्च किया था चली थी, अंदाज़ा हुआ था उस दिन। अगर कोर्ट बीच में नहीं आती तो फिर इनको इनकी औकात याद आती कि रियासत और हुकूमत क्या चीज़ है। उस वक्त कहाँ थे आप? KPK से आ रहे थे ना 5000 अफराद लेकर, पूरी सरकार की सपोर्ट, माली सपोर्ट, सरकारी सपोर्ट, पुलिस की सपोर्ट सब थी आपके पास। तो गोया 3 दिन की राहदारी की जमानत इमरान खान ने हासिल कर ली और सांस में सांस आया होगा, क्योंकि अब 3 दिन तक उनको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। और दूसरी तरफ आप शहबाज गिल को देखें, उनकी और तस्वीरें और वीडियो रिलीज़ हो गई और किस तरीके से वो डांट रहे हैं स्टाफ को। कहाँ गई उनकी सांस, कहाँ गया उनका दम्मा। आज उनका कोर्ट में केस भी है जो रिमांड के हवाले से, देखते हैं क्या होता है। तो बज़ाहिर अब इमरान खान साहब तोशाखाना केस, नाअहली केस, फॉरेन फंडिंग केस, फॉरेन पार्टी फंडेड, और इसी तरीके से अब एक और बहुत बड़ा केस जो कि इंसदाद और दहशतगर्दी एक्ट, जिसमें इन्होंने धमकियां दी थी, और उसके बाद बगावत का केस भी तैयार है जो किसी भी वक्त इसमें इनका नाम इंक्लूड किया जाएगा। तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।